भाइयों बहनों, आज किसान जो अन्न पैदा कर रहा है वह बिना दवाइयों का नहीं है। चाहे वो गन्ना हो, गेहूं हो या उड़द हो, सभी के ऊपर दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। और अगर हम गेहूं को लें तो गेहूं को जब बोया जाता है तो अब भी उसमें दवाई लगाई जाती है लाल रंग की। और उसके बाद क्योंकि किसान को कोई सहयोगी निराई गुड़ाई करने वाले नहीं मिल रहे, इसलिए जो खरपतवार गेहूं में होता है उसको नष्ट करने के लिए भी दवाइयाँ किसान छिड़क रहा है। और तब जाकर के वो फसल खेत से कोठियों में आती है, किसान को प्राप्त होती है। भाइयों बहनों, गन्ने को लीजिए। गन्ना जो है इतनी लागत लगाई जा रही है दवाइयों की, तब जाकर के गन्ने की फसल पैदा हो रही है। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ। किसान दवाइयाँ क्यों छिड़क रहा है? और वो दवाइयाँ हमारी चीनी बनती है, गुड़ बनता है। गुड़ भी बिना केमिकल के नहीं बनता, चीनी बिना केमिकल के नहीं बनती। और आटे से जो बनने वाले पदार्थ है वो भी बिना केमिकल के नहीं बनते। तो केमिकल और दवाइयाँ खेत से ही शुरू हो जाती हैं और आदमी के पेट में जाने तक पूरा जहरीला हो जाता है भोजन। जब गेहूं को कोठी में रखा जाता है तो उसमें सेल्फास की गोलियां रखी जाती हैं ताकि उसको कोई कीड़ा ना लगे, और फिर हम उस भोजन को खाते हैं। तो प्राकृतिक खेती की तरफ अगर मैं ये विचार बनाऊं और आप लोगों को सुझाव दूं तो उसके लिए मानव आधारित श्रम की आवश्यकता है। चाहे वो गन्ना छीलने का काम हो, गन्ना खुदाई का काम हो, गेहूं की निराई करने का काम हो, या किसान का सहयोगी हो, वो उस परिश्रम करने के लिए आदमी नहीं मिल रहे। आज किसान जो है बहुत परेशान है, और परेशान इसलिए है और दवाइयाँ इसलिए मजबूरी में छिड़क रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी काम करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि सरकार की ओर से जो योजनाएं, मुफ्त अन्न योजना है, वो हर घर में आदमी को निठल्ला कर रही है। ऊपर से पैसे भी दिए जाते हैं। जब व्यक्ति को खाने के लिए फ्री मिलता है, पैसा जेब खर्च के लिए मिल रहा है, तो वो किसान के साथ में सहयोगी नहीं बन सकता। फिर मजबूरी हो जाती है किसान की कि वो जो है पेस्टिसाइड छिड़केगा ही, और हम सब जहर खा रहे हैं। कोई गोबर का खाद डालने के लिए तैयार नहीं है। गाय पालन में बाधा आ रही है, पशु पालन में किसान को बाधा आ रही है। दूध का वाजिब दाम नहीं मिलता, घाटे का सौदा हो चुका है। ऐसे में किसान परेशान है और उसको परेशानी हल करने के लिए कोई योजना नहीं है। पैसे से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। अगर पैसा ही दे रहे हैं तो उससे दवाई खरीदी जाएगी और निठल्ले आदमी उसी पैसे से शराब पी रहे हैं और गुंडागर्दी मचाई जा रही है। भाइयों बहनों, आज की बहुत बड़ी दयनीय स्थिति हो चुकी है। किसान भी परेशान है और किसान के साथ में युवा भी परेशान है। क्या सरकार के पास इस समस्या का हल है? अगर हम मुफ्त खिलाते रहे तो कहीं वो हाल ना हो जाए जैसे श्रीलंका में हुआ। जनता मुफ्त खाने के जो है चक्कर में और राष्ट्रपति को ही उखाड़ के फेंक दिया।
अगर निठल्लों को हमने और निठल्ला बनाया तो ये लोग हमारे लिए भारी पड़ेंगे। दूसरी बात, आजकल जहरीला भोजन खा करके हर व्यक्ति बीमार होता जा रहा है। आदमी आजकल अपने घर पे पूरी उम्र करके नहीं मर रहा। आज हर व्यक्ति अस्पताल के अंदर बीमार होकर मर रहा है, क्योंकि हम जहर खा रहे हैं। हमारा गुर्दा खराब होता जा रहा है। उन दवाइयों को जो पेस्टिसाइड है भोजन के रूप में जो हम खा रहे हैं, वो गुर्दे बेकार होते चले जा रहे हैं। लीवर खराब हो रहा है, कैंसर की अनेकों बीमारियां हो रही हैं। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं दिया जा रहा। भाइयों बहनों, हर कोई अपने फेवर में करने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए जनता को तरह तरह के लुभावन दिए जा रहे हैं, लेकिन देश का भविष्य, किसानों का भविष्य, जय जवान जय किसान नारा ही है, लेकिन विकास का नाम नहीं है। भारतीय किसान संगठन हलधर की ओर से अध्यक्ष होने के नाते मैं ये निवेदन करूंगा सरकार से, नेताओं से, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से कि इस तरफ ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।